Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss the topic single entry जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है कुछ सिंगल एंट्री के बारे में थ्योरी एंड फॉर्मेट सिखाया है कि कैसे हम जब क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे तो कैसे कौन सा फॉर्मेट हमें काम आने वाला है। तो चलिए अगर आपने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर। तो चलिए ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये ऐसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। क्या बताया था कि अगर आपको जो आपका फॉर्मेट है उसमें आपको प्रॉफिट निकालना होता है, लेकिन अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगा तो आप उसे इस फॉर्मेट से निकाल लेंगे। ये फॉर्मेट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना पड़ता है। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एक ही फॉर्मेट है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ओपनिंग का दिया हुआ है फिगर तो ओपनिंग का आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग के फिगर्स दिए हुए तो क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको कैसे करना है? सारे एसेट्स को आपको ऐड करना है। आपको पता है एसेट और लायबिलिटीज का जो फिगर होता है वो हमेशा मैच होता है बैलेंस शीट में, तो हम सेम फिगर यहाँ पे भी लिख देंगे एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर जो ऊपर आपका लायबिलिटी का जो भी फिगर होगा वो माइनस हो जाएगा एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपको 31 मार्च 2022 का फिगर दिया गया है जिसमें आपको कैश बैंक स्टॉक इंटरेस्ट सारे एसेट्स दिए हुए और 220 आपकी लाइबिलिटी दी गई है। एंड देन आपको दिया गया है 31 मार्च 23 का फिगर, जो इसका मतलब इससे आपका निकलेगा। आपको फिगर देख के समझ आना चाहिए कि ये क्लोजिंग का फिगर्स दिया हुआ है, मतलब आपका निकलने वाला है इससे क्लोजिंग कैपिटल। एंड आपको ओपनिंग का फिगर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, इसका मतलब इससे निकलने वाला है आपका ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और समझ आ जाएगा, बट फिगर देख के ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका? नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कि ड्यूरिंग द ईयर रमेश इंट्रोड्यूस्ड 50,000 मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है आपका एंड कैप विड्रॉ किया है अपने 7,500 पर मंथ। पर मंथ मतलब याद रखिएगा हमेशा पर मंथ में मल्टीप्लाई बाई 12 करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम बच्चे मल्टीप्लाई बाई 12 करना भूल जाते हैं, वो 7,500 ही ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 12 आपका निकल जाएगा ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब आपको निकालना है इससे आपको प्रॉफिट निकालना है 2000 मार्च 2023 का। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, देख लीजिए मैंने आपके लिए किया है। तो कैसे किया है ये वाला आपको मैंने फर्स्ट में कहा कि आपको फिगर दिया हुआ है। आपने फिगर में देखा होगा जो पीछे जो फिगर था आपने देखा होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, दोनों ही मिसिंग है। आपको दिया हुआ है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड ड्रॉइंग्स। इसका मतलब देख के समझ आ रहा है आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन मैंने क्या कहा था? जब भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है मतलब 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल लिखना है बिकॉज ओपनिंग निकाल रहे हैं अपने। तो लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। तो आपने क्या किया? सिंपली जितने भी फिगर्स थे सारे एसेट्स के फिगर आपने लिख दिए इस तरफ एंड इस तरफ लाइबिलिटी के साइड में आपने लाइबिलिटी लिख दी क्रेडिटर्स। अब आपने क्या किया? सारे एसेट्स को ऐड किया तो आपका आया 485। आपने सेम 485 लाइबिलिटीज में भी लिख दिया और आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर एट द बिगिनिंग आपका आएगा 265,000 लिख लीजिएगा। ये कैसे आया? 485,000 माइनस 220,000 बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बताइए ये कौन सा कैपिटल आया? ये आपका आया ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपने ओपनिंग फिगर लिया है सारा, इसलिए आपका आया ये ओपनिंग फिगर। तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग निकाल रहे हैं। अब आप क्या किए? एसेट्स का जितना भी क्लोजिंग फिगर था आपने लिख दिया एंड जो लाइबिलिटीज थी क्रेडिटर आपने लिख दिया 290,000। सेम आपने एसेट्स को जितने भी एसेट्स है सारा ऐड किया, सेम फिगर लाइबिलिटी साइड में लिखा और आपने जब लाइबिलिटी माइनस किया 290,000 तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया कैपिटल 348,000। अब मेरे को बताइए ये जो कैपिटल आया है वो आपका क्या आया है? ये आया है आपका क्लोजिंग कैपिटल। पहले आया था आपका ओपनिंग, बिकॉज आपने ओपनिंग फिगर लिया था, ये मैंने क्लोजिंग फिगर लिया है तो मेरा क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, अब सिंपली मुझे ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तो चलिए निकाल लीजिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या होगा ईयर एंडेड यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 2023 होगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए, सेम आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वीडियो में मैंने फॉर्मेट आपको प्रॉफिट निकालने का बताया हुआ है, तो आप क्या करिए प्रॉफिट सिंपली निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल ऊपर देखिए, बताइए मेरे को सेकंड वाला जो हमने निकाला है उसमें कितना आया, 348,000 का क्लोजिंग कैपिटल निकाला था। ड्रॉइंग्स आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 12, प्लीज मिस्टेक मत करिएगा, ड्रॉइंग्स ऐड करना है आपको। लेस क्या करना है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फिर आपको क्या करना है, कैपिटल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में हमने निकाला था 265,000। बस सिंपली आप फर्स्ट दो फिगर को ऐड करेंगे, नेक्स्ट दो फिगर को आप लेस करोगे, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये फिगर आपका नेगेटिव में आता तो आपका प्रॉफिट नहीं होता, आप लिखते लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। समझ आएगा, कुछ है नहीं इसमें, आप एक बार देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये इजी था सम, तो ये आपका सम हो गया, ये बेसिक सम था। अब मैं आपको एक सम करवाऊंगी, ठीक है ना। ये सम जो है ये मैंने आपके लिए स्पेशली फ्रेम किया है। एक सम क्या है, ये सम मास्टर सम है, इसमें जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट है आपके क्वेश्चन के सारे कवर अप हो जाएंगे। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको सारे बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सारा मैंने इसी क्वेश्चन में डाल दिया। मास्टर सम है ये, ठीक है। तो मास्टर सम कैसे है ये आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। चलिए एक एक करके पहले पढ़ते हैं। अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर, ड्यू टू द सप्लायर मतलब सप्लायर क्रेडिटर होता है, मतलब ये आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी, ठीक है। रॉ मटेरियल आपने खरीदा होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इसका मतलब ये एसेट है, स्टॉक है। तो स्टॉक में आपको पता नहीं है तो बता दूं, स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आता है, फिर जब आपका रॉ मटेरियल से गुड्स बन जाता है तो फिनिश्ड गुड भी आपको स्टॉक ही बोलते हैं। तो स्टॉक में दो आएगा, एक आएगा रॉ मटेरियल और एक आएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अपने परचेज क्या, फिक्स एसेट्स आपके एसेट में आएगा, ये हम लोग लिखेंगे। प्लीज याद रखिएगा बच्चे मैक्सिमम यही मिस्टेक करते हैं और उनका आंसर नहीं मैच करता। ये जो लिखा हुआ है ना, मेड परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द, ये वाला गुड वर्थ ₹65,000, इसको आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो आप स्टार मार्क कर लीजिए, आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो स्टार मार्क कर लीजिए। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं, बिकॉज ये वाला बच्चों का बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, वो इसे लिख देते हैं, इसको नहीं लिखना है। इसको आप जब बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नहीं बोलूंगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो अभी बनाओगे ना, मतलब सिंपली ये सम जो हम लोग करेंगे ना, इसमें परचेज ऑफ गुड्स का कोई भी काम नहीं है, मतलब आप कहीं भी नहीं लोगे। मतलब याद रखिएगा परचेज ऑफ गुड आपको ऐसे दिया रहा तो आप फिगर मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अमाउंट ऑफ कस्टमर ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर द डेटर है आपका, ये एसेट में आएगा 42,000। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको भी आप स्टार बना लीजिए दो। कैसे, इसमें भी बच्चे रॉन्ग करते हैं। कैसे रॉन्ग करते हैं, डेटर में से अगर आपको इररिकवेबल अमाउंट दिया हुआ है, इररिकवेबल मतलब होता है आपको नहीं मिला, मतलब बैड डेप्थ बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसको आपको क्या करना है, कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर आप जब लिखोगे बैलेंस शीट में 42,000, उससे आपको माइनस करना है 5,000, फिर आपका फिगर आएगा। इसको माइनस करना मत भूलिएगा, जहां जहां मिस्टेक होगा मैं आपको वार्निंग देती जा रही हूँ। नेक्स्ट आपका है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, ये आपका आपको समझ आ रहा है, ये आपका एसेट साइड में आएगा। कैश इन हैंड भी समझ आ रहा है, एसेट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर नहीं पर देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग अगर कोई चीज होती है खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेंस, तब ये आपका क्या हो जाता है, ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ही टुक अ लोन ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये वाला, ही टुक अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम हिज वाइफ, मतलब ये आपका क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपने लोन लिया, किसी से भी क्यों ना लिया हो, आपने लोन लिया तो आपको देना है वाइफ से। या मैंने स्लैश इसलिए दिया कि आपको ऐसे भी बोल सकता है वैसे भी बोल सकता है। कैसे बोल सकता है, बोरो फ्रॉम हिज ब्रदर, वाइफ से बोरो किया, ब्रदर से बोरो किया, किसी से बोरो क्यों ना किया हो, हमारा अगर मुझे उसे देना है, मैंने लोन लिया है उससे, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में उसे लिखना पड़ेगा लोन फ्रॉम वाइफ या लोन फ्रॉम ब्रदर। नेक्स्ट आपने कब लिया, 1 अक्टूबर को लिया, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लिया, 1 अक्टूबर में लिया। अब आप सोचोगे मुझे डेट का यहाँ पे क्या करना है इसीलिए दिया हुआ है, बताती हूँ। एट द रेट ऑफ 15% बट हैज पेड नो इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट देना है, नहीं देना होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है इस लोन पे, चाहे ब्रदर से लो चाहे वाइफ से लो 10,000 का, लेकिन ड्यू है, मतलब आपको बाद में देना है, आपने दिया नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि मेरा ड्यू हो जाता है लेकिन हम नहीं देते,
तो खर्चा, जैसे इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो मेरे को बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, जब आप लोन लिखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, लोन के साथ दिखाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दे रही हूँ, आपकी गलती कहाँ पे होगी। लोन आपने 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, तो पूरे साल भर आपने लोन लिया है, पूरे ईयर आपने लोन लिया है? नहीं लिया। कब लोन लिया? अक्टूबर में। तो कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आपके 6 मंथ्स हुए। तो मेरे को बात बताइए, इंटरेस्ट क्या पूरा आएगा? नहीं। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा रही हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है, देखिए यहाँ पे 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, बिकॉज आपने अक्टूबर में लिया, पूरा ईयर नहीं लिया। तो जो फिगर आएगा वो आपको लोन के साथ ऐड करना है बैलेंस शीट में। हो गया, ये आपका बात हो गया। सारा एडजस्टमेंट मैंने एक जगह आपके लिए कर दिया। आप अगर ये देखोगे आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम एसेट एंड लायबिलिटीज यहाँ पे सारा मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी एसेट और लायबिलिटीज आप अगर मैंने जो फर्स्ट में आपको दिखाया उसमें देख लीजिएगा, अगर आपको नाम नहीं पता कि कौन से एसेट है कौन से लायबिलिटीज है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 पॉइंट मैंने क्या किया, आप देखेंगे आप मैंने क्या किया आपके लिए। जितना भी आपका ड्रॉइंग्स होता है, मतलब जितने भी क्वेश्चन में घुमा के आपको ड्रॉइंग्स दिए हुए थे, मतलब हर वेराइटी से, जैसे भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्रॉइंग्स अलग अलग तरीके से, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने हर वेराइटी से यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं कैसे, देखिए शी हैड विड्रॉन 25,000 पर मंथ। मैंने पर मंथ हाईलाइट क्यों किया? बच्चे रॉन्ग करते हैं, आप मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे क्योंकि ईयर का निकालना है मुझे। आपको दिया रह सकता है फॉर मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब आपका ड्राइंग रहेगा, या हाउस होल्ड यूज, वो भी ड्राइंग्स ही है आपका। एंड ये नेक्स्ट लाइन है, एंड ऑल्सो 3 टाइम्स ऑफ 6,000 ईच टाइम। ये भी आपके क्वेश्चन में था कि आपने 2,500 मल्टीप्लाई बाई 12, वो अलग ड्राइंग्स है। आपने और भी ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? 6,000 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 आपने पूरे साल में विड्रॉ किया, मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 18,000। और आपने क्या किया, याद रखिएगा ड्राइंग्स में सिर्फ कैश नहीं आता, गुड्स भी आता है। अगर आप अपने बिजनेस से गुड्स भी विड्रॉ कर रहे हो अपने घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो भी आता है यहाँ पे। तो आपने गुड्स कितना विड्रॉ किया? 20,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द शॉप, फॉर द पर्सनल यूज स्लैश फ्रॉम द शॉप। ये भी किस में आएगा? आपके ड्राइंग्स में आएगा। He gave 2,000 to his son from business। आपने क्या क्या बिजनेस काम के लिए यूज नहीं किया। अगर आप कुछ बिजनेस के लिए यूज करते हो ना, वो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बिजनेस के लिए यूज नहीं करते हो, किसी और को ऐसे ही दे देते हो जो बिजनेस में काम नहीं आएगा, वो ड्राइंग्स होता है। आपने अपने सन को ऐसे ही दे दिया 2,000 रुपया बिजनेस में से, तो आप ही बोलिए क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? ड्राइंग्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही गेव लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट अकाउंट। यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट लिखा हुआ है, अपने ब्रदर को लोन दिया। ही गेव अ लोन टू हिज ब्रदर ऑन अ प्राइवेट अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट मतलब अपने प्राइवेट अकाउंट में दे दिया, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह उसे कुछ भी नहीं ले रहे हो, आपने ऐसे प्राइवेट अकाउंट में उसको लोन दे दिया। ठीक है, ये भी ड्रॉइंग्स में आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? He also used a flat for his personal purpose। एक फ्लैट है जिसमें वो खुद रहते हैं, उसकी वाइफ रहते हैं, उसके बच्चे रहते हैं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, जिसके लिए उसने विड्रॉ कर लिया कितना? 1,000 पर मंथ, मतलब 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये भी क्या होगा? ड्रॉइंग्स। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बिजनेस से विड्रॉ कर लिया 100 पर मंथ अपने खुद के लिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 12, ये भी आ जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स में। नेक्स्ट आपने क्या क्या विड्रॉ किया? 2,000 पर वीक, 2,000 पर वीक। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, हर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। अगर पर एनम दिया या कुछ भी नहीं दिया, मतलब वही फिगर लिखना है, कुछ नहीं लिखना। अगर पर मंथ लिखा है तो मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना, अगर पर वीक लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 52। याद रखिएगा, आपको पता होगा मल्टीप्लाई बाई 52। तो ही विड्रॉ 2,000 पर वीक, मतलब 2,000 मल्टीप्लाई बाई 52, आउट ऑफ विच 6,000 स्पेंड फॉर द परचेजिंग अ स्कूटर फॉर द बिजनेस। बिजनेस के काम के लिए उसको स्कूटर परचेज किया। तो मुझे बताइए, उसने ठीक है 2,000 मल्टीप्लाई बाई 52, ये जो विड्रॉ किया खुद के लिए यूज के लिए किया, लेकिन जो 6,000 उसने खुद के लिए यूज किया नहीं, 6,000 इसमें से इसने एक स्कूटर खरीदा बिजनेस के लिए। तो सिंपल आप क्या करोगे, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 50 ड्रॉइंग्स में जाएगा, जिसमें आप माइनस कर दोगे 6,000, बिकॉज 6,000 उसने एक स्कूटर परचेस कर लिया उसमें से जो बिजनेस यूज के लिए, तो आप माइनस कर दोगे। ठीक है ना।
इस वैरायटी के सारे ड्राइंग्स का घुमा घुमा के आपको आता है, मैंने एक जगह आपको दे दिया। ही पेड इनकम टैक्स ₹220,000। इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो बिजनेस का नहीं है, खुद का इनकम टैक्स पे कर रहे हो, वो भी किस में आएगा, ड्राइंग्स में 20,000 आएगा। फिर इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन फॉर द पर्सनल हाउस एट द रेट ऑफ द 15,000 पर मंथ। कोई आपने लोन लिया है अपने खुद का पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, जिसका आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो 15,000 पर मंथ, तो ये पर्सनल यूज के लिए है, तो ये भी आप जो इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा निकाल रहे हो, ये भी आपका क्या है, ड्राइंग्स है। तो क्या होगा, 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 आपको करना होगा। समझ आया ना, सारा आपका ड्राइंग्स एक जगह कवर हो गया। अब आपका ड्राइंग जैसे मैंने एक जगह कवर करवा दिया, वैसे ही आपका क्या आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया। एडिशनल कैपिटल कैसे कैसे लिखा हुआ रह सकता है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, एडिशनल कैपिटल बोल सकता है, फ्रेश कैपिटल बोल सकता है, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर, ये तो इजी, अगर आपको दिया कि आपका आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस के 10,000, तो वो सिंपल फिगर आपको एडिशनल कैपिटल में लिखना है। नहीं, और भी कैसे घुमा के वो लोग लिखते हैं, मैं वो दिखाना चाह रही हूँ। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मुझे क्या करना है, उसने क्या इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, मुझे मतलब है उसने बिजनेस में लेके आया क्या पैसा, हाँ उसने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, या आपको बोलेगा कि उसने अपने वाइफ का ऑर्नामेंट बेच के पैसा लेके आया, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स था उसके पास, वो बेच के पैसा लाया। वो क्या सेल करके पैसा ला रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो बिजनेस में कितना लेके आ रहा है, मुझे इससे मतलब है, जिसे मैं बोलती हूँ कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो वो कितना लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रह सकता है, जिसका मतलब एक ही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। 50,000 लेके आया, और इन सब को इसे तो ये सब चीज सोल्ड किए थे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 50,000 का था ना, इसको इसने सोल्ड किया है कितने में, 20,000 प्रॉफिट में। मतलब 50,000 का माल कितने में इन्होंने बेचा, 20,000 अपर में, मतलब ज्यादा में, प्रॉफिट में, या प्रीमियम भी आपको घुमाने के लिए बोल सकता है। प्रीमियम का मतलब भी ये होता है कि ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, 50,000 का तो ये वाला है हमारा इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है, जो उसने सेल किया, 20% ज्यादा में बेचा, मतलब 20% ऑफ 50,000, ये आपका आपने ज्यादा में बेचा। तो 50,000 प्लस 20% ऑफ 50,000, दोनों को ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल, वो उसने वो वाला अमाउंट क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो जो ऐड करके अमाउंट आएगा वो आप लिखोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या दिया रह सकता है, सोल्ड द शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी कॉस्टिंग ₹1 लाख। वो भी बोल रहा है आपके पास रिलायंस का कोई शेयर पड़ा हुआ था, मैंने पहले ही कहा मुझे कोई मतलब नहीं है क्या उसने क्या सेल किया, वो बिजनेस में कितना लेके आया मुझे उससे मतलब है। उसने 1 लाख एक कॉस्ट था, उसको सेल किया कितने, 20% प्रॉफिट में, और उसको इन्वेस्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि सारा इन्वेस्ट कर दिया या कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दिया, या इसमें बोला गया है कि 1 लाख रुपीस का था, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20% ऑफ 1 लाख। तो आपका ये जो करके फिगर आएगा दोनों, ये वाला आपने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, लेकिन रुकिए आपने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, आधा किया, तो आप डिवाइड बाई 12 2 कर दोगे, 2 मतलब हाफ, और हाफ आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कराएंगे, बिकॉज हम क्वेश्चन नहीं जानेंगे तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। 10 नंबर क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 10 नंबर में आपको बोला हुआ है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये ओपनिंग कैपिटल है आपका 15 लाख। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है ओनर इक्विटी एट द बिगिनिंग। ये ओनर इक्विटी बोलने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मतलब एक ही है, ये कैपिटल एट द बिगिनिंग जो होता है वही मतलब होता है ओनर का इक्विटी, मतलब ओनर जो होता है कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर कंपनी के मालिक है, ओनर की इक्विटी एट द बिगिनिंग कितनी है, 15 लाख। इसका मतलब भी क्या है, ये भी मतलब है कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। ये पूरा आपका हो गया एक पूरा फुल फ्लेजेड सम। अब मैं दिखाऊंगी आपको, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ओनर्स इक्विटी वाला, मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो मेरे को क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 23 मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूंगी। कैसे निकाल लूंगी, सिंपल, मैंने आपको रीड कराया ना पीछे, इतने सारे स्टार्टिंग के जो 1 से लेके 7 तक है, ये मेरे एसेट और लाइबिलिटीज है, ठीक है।
तो मैंने सारा पुट कर दिया यहाँ पे, स्टॉक लिख दिया, रॉ मटेरियल, फिनिश, फिक्स एसेट्स लिख दिया, डेटर जो आपको कहा था गलती मत करना, कैसे लिखते हैं, डेटर लिखिए 42,000 और उसके नीचे माइनस करिए 5,000, दोनों को माइनस करके आपको बाहर लिख रहे हैं 37,000। देखिए मैंने जानबूझ के इसको 42,000 लिख के कट किया है, बिकॉज बच्चे यही रॉन्ग करते हैं, आप मत करिएगा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हो गया एसेट। लाइबिलिटी में क्या लिखना है, क्रेडिटर मतलब सप्लायर है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला भी आप देख लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है। लोन फ्रॉम द वाइफ या ब्रदर आपको लाइबिलिटी में आएगा, आपको ऐसे लिखना है। इनर कॉलम में 10,000। इंटरेस्ट मैंने आपको बोला था 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, देखिए मैं निकाला भी है। 10,000 लोन था, 15% करके 6 महीने का, 6 मंथ्स का, तो कैलकुलेट करके आया 750, मतलब ये आपका आउटस्टैंडिंग है। तो आप 10,000 में 750 ऐड करोगे तो आपका आएगा 10750। तो अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कितना, 67800। बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना आता है। ठीक, क्या निकल गया आपका, बताइए। तो ये जो आपका निकला बैलेंसिंग फिगर, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला कौन सा कैपिटल, ओपनिंग की क्लोजिंग, ये आपका निकला क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग आपको दिया हुआ है, हो गया ना सारा काम हमारा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मुझे मांगा है, क्या मांगा है, प्रॉफिट और लॉस, जो भी एक चीज आएगा। तो आप फर्स्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द एंड। एंड आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे निकाला था, बैलेंसिंग फिगर निकल गया। अब ड्राइंग्स मैंने आपको बहुत वैरायटी के लिखवाए थे जितने भी है, तो देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया था आपको। पर्सनल एक्सपेंसेस लिखेंगे, याद है, ड्राइंग आपने कैश में विड्रॉ किया था, गुड्स में विड्रॉ किया था, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। नंबर 1 में देखिए आपने क्या दिया था, नंबर 1 में 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है ना, और आपने 6,000 इंटू 3, तो वही मैं लिखी हूं, देख लीजिए यहाँ पे 25,012, 6,000 इंटू 3, याद रखिएगा ये कैश है इसलिए कैश लिखा। फिर आपने 20,000 की गुड विड्रॉ किए थे। फिर आपने क्या किया था, देख लीजिए मैं फिर दिखा दे रही हूँ। नंबर 2 में सन को दिया था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन टू सन। फिर आपने क्या किया था, देख लीजिए एक बार, लोन पॉइंट 3 में लोन टू ब्रदर, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, लोन टू ब्रदर। अब फिर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस और भी, ड्राइंग्स तो आपका हेड है ही, और सारे मैं नीचे 1 2 करके सारा लिखती जा रही हूँ। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस और भी किया था, क्या किया था, आपने विड्रॉ किया था 2,000 पर वीक ना, पर वीक किया था, नहीं पर वीक नहीं, आपने लोन दिया था ब्रदर को, और आपने फ्लैट, पॉइंट नंबर 3 देखिए, आपने फ्लैट के लिए भी आपने रेंट दिया था 10,000 पर मंथ, तो ये भी देखिए, और इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लीजिए 100 पर मंथ। देख लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस रेंट का 12,000 और इलेक्ट्रिसिटी का 1,200, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक चीज और भी था, क्या था बोलिए, आपने विड्रॉ तो किया था 2,000 पर वीक, मतलब 2,052, लेकिन आपने क्या किया था, स्कूटर के लिए जो बिजनेस के लिए था वो आपने बिजनेस के लिए किया था, इसलिए माइनस होगा। देखिए मैंने वो भी कर दिया, 2,000 इंटू 2 आपने विड्रॉ किया, आपका ड्रॉइंग से, लेकिन 6,000 माइनस कर दिया बिकॉज आपने बिजनेस के लिए परचेस किया था, सिंपल ना। उसके बाद फिर दिखा दे रही हूँ, पॉइंट 5 में आपने इनकम टैक्स पे किया था, इंस्टॉलमेंट पे किया था अपने खुद के लिए, तो मैंने वो भी लिख दिया, इनकम टैक्स 20,000 और इंस्टॉलमेंट 15,000 पर मंथ था, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके मैंने लिख दिया। तो आपने देखा ना, सारा हमने एक बार समझ लिया, फिर मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैंने कैसे लिखा। ये सारे ऐड करके ये टोटल ड्रॉइंग्स मेरा आ गया। आपने ठीक है ड्रॉइंग्स कर लिया, अब आपने सारा ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मैंने लिखा है लेस, तो फॉर्मेट है ना हमारा लेस। आप लेस क्या करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो आप फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस में क्या क्या मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे आपने एक इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था, है ना, आप बोल सकते हो कि वाइफ का ऑर्नामेंट भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में दिया रह सकता है, या पर्सनल इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें कहा था कि 50,000 का था, लेकिन आपने 20,000 प्रॉफिट या प्रीमियम बोल सकते हैं, आपने सोल्ड किया था, तो दोनों 50,000 प्लस 20% ऑफ 50,000 ऐड करेंगे, तो आपने 60,000 आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। और याद है आपने एक यहाँ पे देखिए पॉइंट 9 में लास्ट में लिखा था कि एक रिलायंस का शेयर भी सेल किया था, है ना, तो आपने शेयर सेल किया था, तो शेयर ऑफ द रिलायंस आपने सेल किया था 1 लाख का था 20% प्रॉफिट में, लेकिन याद रखिएगा पूरा उसने इन्वेस्ट नहीं किया, हाफ किया, इसलिए मैंने 1/2 किया हुआ था, आधा ही मैंने इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस किया। तो दोनों ही फिगर 6,000 आए कैलकुलेशन के बाद, दोनों को ऐड करके 120,000 टोटल मेरा आ गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेस।
अब आप देख लीजिए, आप अगर ये वाला लेस कर देंगे तो आपका क्या फिगर आता है। आपका फिगर आता है, फर्स्ट में हम लोग ने क्या निकाला था, आप कैपिटल निकाले थे 67800, फिर आपने ऐड किया था 411200, फिर आपने लेस किया था, ये लेस होगा, ऐड नहीं लेस होगा 120,000, और फिर आपने लेस होगा आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग दिया हुआ था आपका ओनर्स इक्विटी, ये 150 आपने लेस किया। ये करने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा खुद से कि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ये लॉस आ रहा है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितना हो सका मैंने फुल फ्लेजेड सम आपको सारे कंसेप्ट एक में बता दिए। होप आपको समझ आया होगा। अगर आप एग्जाम के लिए ये वाला एक सम भी करके चले जाओगे ना, ये वाला तो आपको मैंने दिया ताकि आपको समझ आए कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये वाला मैंने आपको फुल फ्लेजेड सम करवा दिया है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।